आज हम डिस्कस करेंगे एरे। तो बेसिकली व्हाट इज एरे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर types of elements. तो बेसिकली एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट मीन्स दैट कि मान लीजिए आपने एक एरे बनाया जिसका टाइप या तो इंटीजर है तो सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर होंगे. अगर वो फ्लोट टाइप का एरे है तो सारे एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे. मींस डेटा टाइप सारे एलिमेंट्स का सेम रहेगा, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं. जैसे अभी तक आप कहते थे इंट ए, तो ए जो है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, लाइक ए इज इक्वल टू 1. बट अब हम इसी ए को अगर एरे बना देंगे तो इसके अंदर अब मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन टाइप उसका अगेन सेम रहेगा. अगर इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर रहेंगे. एंड array basically has contiguous memory allocation. अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे के पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है. एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहलाएंगे. और जैसे कि अगर हमने बात की नॉन एरे की, जैसे हमने कहा इंट ए, फ्लोट ए, वो क्या होते हैं? वो बेसिकली नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होते हैं. अब ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और नॉन कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में. ये देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, ये है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी. तो ये जो ए बी सी है ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है. और ये जो मैंने बनाया है फिगर, ये एरे है. इसके अंदर मान लीजिए इस एरे का नाम है इंट ए. तो इस इंट ए के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं. ए के पास 3 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 2 भी है एंड 5 भी है. तो इस वाले को हम नॉन कॉन्टिग्यूअस है, इसको हम कॉन्टिग्यूअस क्यों कहते हैं? तो देखिए, जब इंट ए बी सी जब मेमोरी में स्टोर होगा तो हमको नहीं पता उसका एड्रेस क्या है. हम उसका एड्रेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है. इसीलिए हम कहते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. लेकिन जब एरे होता है तो ये कॉन्टिग्यूअस क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली क्या है, इंटीजर आपको पता है कि 4 बाइट का होता है जावा में. अब मान लीजिए जो ये पहला इंडेक्स है इसमें 3 स्टोर है, इसका एड्रेस हमने मान लिया 1004. तो अब जो अगला एड्रेस होगा वो 4 बाइट का प्लस लेके होगा. यानी कि हमने इसमें 1004 में 4 प्लस कर दिया तो ये हो गया 1008. तो नेक्स्ट एड्रेस हो गया 1008. तो अगला एड्रेस क्या होगा? अगेन प्लस 4 कर दीजिए, 12, देन 16, 20, 24. ऐसे ही चलता रहेगा जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे. एरे बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स बेस होता है. तो यानी कि इसके अंदर जो होगी वो इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है 0 से. तो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्सिंग, दूसरा एलिमेंट 1, देन 2 3 4 5 एंड सो ऑन. जितने भी एलिमेंट हैं इसमें इस टाइप से चलते रहेंगे. तो ये बेसिकली होता है कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस के अंदर डिफरेंस. इतना क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली जावा के अंदर एरे क्या है? एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. एरे बेसिकली इज एन object. And why object? Because array is created with new keyword. क्योंकि एरे भी न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट किया जाता है, इसीलिए एरे ऑब्जेक्ट है. क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं और उसका अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं. तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. एरे डायनामिकली भी क्रिएटेड हो सकता है. दैट मीन्स एरे कैन बी created dynamically. तो आप एरे को डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हैं.
इंटरनली बेसिकली एरे जो होता है वो इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट क्लास को। एंड एक इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है वो, दैट इज सीरियलाइजेबल। ऑब्जेक्ट क्लास को ये इनहेरिट करता है एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। जब हम किसी क्लास को जावा में इनहेरिट करते हैं तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, और अगर हम किसी क्लास से इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो हम यूज करेंगे इंप्लीमेंट कीवर्ड। इतना क्लियर है? एंड वन मोर पॉइंट नोट डाउन, मैंने पहले बताया कि एरे क्या है, एक इंडेक्स बेस्ड है, यानी कि इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और जो इनिशियल पोजीशन होगी उसे हम ट्रीट करेंगे जीरो से। दैट मींस इनिशियल पोजीशन स्टार्ट विद जीरो, देन 1 2 3 4 5। ओके, तो इफ एरे इंडेक्स बेस्ड, दैट मींस you can get any data from any position। मान लिया डेटा आपको फिफ्थ पोजीशन का डेटा चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले पोजीशन 1 का डेटा एक्सट्रैक्ट करें फिर 2 का करें। आप फिफ्थ पोजीशन का, फोर्थ पोजीशन का, थर्ड पोजीशन का, कभी भी किसी भी पोजीशन का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट एरे का एक लिमिटेशन भी है, दैट इज साइज। यहाँ पे जो साइज है वो क्या है, फिक्स है। आप डायनामिकली साइज को प्लस कम ज्यादा करना हो, देन वी विल यूज another concept that we will discuss later। okay, चलिए, अब हमारे पास दो टाइप्स के एरे होते हैं, दैट मींस टाइप्स ऑफ एरे। फर्स्ट वन है हमारे पास सिंगल डायमेंशनल, और सेकंड वन है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे, दैट इज ऑल्सो नोन एज 1D एरे। 1D एरे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा एक एरे बनाया, ये देखिए ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। आप इस तरीके से सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एरे को जावा के अंदर ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप जावा में एरे इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर जावा में मुझे एरे को कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड का, सॉरी, जावा में न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, या फिर हम जावा लिटरल का कंसेप्ट यूज करेंगे। सपोज कीजिए आपने कहा न्यू कीवर्ड से आपको कोई एरे बनाना है, तो आप, मैंने कोई सा भी ले सकते हैं, ये ऐसे लिखेंगे आप इक्वल टू न्यू, देन इंट दे दिया आपने, और यहाँ बोला आपने, या फिर आपने कहा नहीं, न्यू कीवर्ड को आप ऐसे भी कर सकते हैं। साइज आप हमेशा इक्वल के बाद जो इंट आ रहा है उसमें मेंशन करेंगे। ओके, इंट। इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको न्यू कीवर्ड से एरे क्रिएट नहीं करना है, लिटरल के कंसेप्ट से करना है, देन लाइक दिस आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा ऐसे नहीं करना है, इसी में न्यू में, तो अगेन
आप ये भी कह सकते हैं इक्वल। ऑप्शन बेसिकली आपके पास है कि आप किस तरीके से एरे क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपके पास तरीके हैं। तो ऐसे आप 1D एरे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास ए। ओके, इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमने मेन बना लिया। अब देखिए, ये मेरा मेन भी बंद हो गया, मेरी क्लास बंद हो गई। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मेन फंक्शन बनाएंगे तो मेन के अंदर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम एक एरे बनाते हैं। साइज दे दिया है 3। तो अब मेरे पास एरे के अंदर 3 पोजीशंस हैं, यानी कि मैं 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता हूं। और मेरी जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो कहां से होगी? 0 से। तो सिंपली मैंने कहा A0 इज इक्वल टू 5, A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 7। 3 एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर दिए। अब मुझे इन 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। मैंने यहाँ एक लूप बनाया। हमने ले लिया। अब लूप कहाँ तक लेंगे? हमारे को पता है 3 एलिमेंट हैं, तो 3 बार चलेगा। लेस देन 3 लिख दिया यहाँ पर, i प्लस प्लस। लूप मिल गया। अब इस लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे? प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और यहाँ पर हम एरे को प्रिंट कर देंगे। एरे एलिमेंट्स आर अब ये हमारे 5, 10 और 7 प्रिंट हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये एरे एलिमेंट प्रिंट होंगे, तो ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज सिर्फ एक बार आए, तब आप क्या करेंगे? इसको यहाँ लिख देंगे। लाइक दिस। अब मान लीजिए आपको नहीं पता कि क्या पता एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में आप तो कैसे मालूम पड़ेगा कि लूप कहाँ तक चलाएं? तो उस केस में आपको उस एरे की लेंथ निकालनी होगी। और लेंथ क्या होती है? लेंथ बेसिकली जैसे आपने कभी सी प्लस प्लस में किया होगा कि आप साइज ले लेते थे। आपने कहा साइज n दे दिया, और n में आपने एक लिख दिया कि भैया n इज इक्वल टू 5 है, तो 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमें उस लेंथ तक लूप चलाना होता है। और लेंथ हम किसकी निकालेंगे? एरे की। और एरे का नाम क्या है यहाँ पे? ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए डॉट लेंथ। अब जो ये एरे चलेगा ये उसकी लेंथ तक चलेगा, और ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे एरे एलिमेंट्स आर एंड देन 5, 10 एंड 7। अब यही प्रोसेस अगर आपको मान लीजिए आपने कहा कि नहीं, अब मुझे एरे लिटरल के कंसेप्ट से करना है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, तब आप ये भी नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इंट एरे इज इक्वल टू
2, 5, 7 और हमने लूप चला दिया लेंथ तक और हमने प्रिंट कर दिया एरे। तो अब ये स्क्रीन पे आपकी प्रिंट कर देगा 2, 5 एंड 7।